नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहून्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्मि जेष्ठभावाय भावाय सर्वभावान्तरज। पेज नंबर निकालो बेटे, बदल दिए मैंने थोड़ी देर के लिए। 249, हेलो समझ रहे? 249 पेज नंबर 249 पर 34 नंबर का कलर एक श्लोक है बढ़िया। पहले ये लेता हूँ, मोक्ष अधिकार का है, बाद में अपन दूसरा ले लेंगे। चौतीस और 35 नंबर। नंदन बंदन स्तुति करन श्रवण चिंतवन जाप पढ़न पढ़ावन उपदेशन बहुविधि क्रिया कलाम। अच्छा आ जाओ, टाइम ही लगेगा तो कोई, तब तक सुनो। नंदन, नंदन नाम सुना है? नंदन एक पत्रिका का नाम है बच्चों की, नंदन आजकल है कि नहीं। नंदन बंदन स्तुति करन श्रवण चिंतवन जाम पढ़न पढ़ावन उपदेशन बहुविधि क्रिया कला। पहला शब्द है नंदन। नंदन का मतलब है आनंद करो। सबसे पहले ये सुन करके, जान करके, पढ़ करके, निर्णय करके, पहले में पहले तू आनंद कर, आनंद आनंद कर। नंद शब्द सुना है? नंद, फिर एक फिर शब्द बन गया आनंद, एक नंदन। नंदन माना क्रिया हो गई, नंदन क्रिया हो गई। श्रावक का सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले पढ़ करके, सुन करके, निर्णय करके, अनुभव करके, एनी हाउ आनंद कर। आनंद कर। नंदन, आहा, ये बात किसने बताई? धन है वे पंच परमेष्टि भगवान, देव सास गुरु। तो बंधन कर, पहले बंधन फिर नंदन नहीं, पहले नंदन फिर बंधन। नंदन के बिना बंधन होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। क्या कह रहा हूं? नंदन के बिना बंधन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? उसका भी कारण है। बंधन देह की क्रिया नहीं है, बंधन कृतज्ञता ज्ञापन है। क्या बोला हमने? बंधन कृतज्ञता ज्ञापन है। आपने देखा होगा घर में कभी कोई पंडित जी अपने घर पधारे तो छोटे छोटे बच्चों से मम्मी कहती है पैर छू, प्रणाम कर। देखा होगा आपने, कहते हैं। तो बच्चा क्या करता है? बस हो गया उसका।
ऐसे नहीं, सिर रख के। अब बोलो, तो बंधन हुआ क्या उसको? लेकिन जरा सोचो, किसी निर्धन को जन्मजात दरिद्री को कोई चिंतामणि रत्न दे तो पहले क्या होगा? पहले होगा नंदन, और फिर एकदम बोली भैया, अरे भैया, अरे भैया। बोलो क्या होगा, बोलो। अभी हम एक आदमी को खड़ा करें यहाँ पर और आपको दिखाएं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक आदमी है, लेकिन जैसे ही आपको पता लग जाए ये आदमी कैंसर का दी बेस्ट डॉक्टर है, दी बेस्ट वर्ल्ड वाइड, और तुम्हारे पिताजी का इलाज फ्री में करेंगे कैंसर का, और 100% गारंटी में स्वस्थ हो जाएंगे तुम्हारे पिताजी। सही बताना, देखने का नजरिया कितना बदला? कब बदला? प्रश्न है, कब बदला? पहले नंदन, फिर बंधन। बंदे तद्गुण लब्धे। नजर इधर है क्या भैया? सेटिंग नहीं कर पा रही था भैया तुम लोग, आवाज कम बढ़ हो रही है ना। नंदन बंदे तद्गुण लब्धे का तो आनंद है। अभी छत पर यही होती है, बंदे तद्गुण लब्धे में प्रवचन किया जाए, लेकिन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, मैं क्या करूँगा उसके लिए? बोलो क्या चाहिए? तद्गुण। प्रभु आपने प्रभुता देखी, वही मुझे चाहिए। आपने प्रभुता के बल पर रत्नत्रय प्रकट किए, वो भी मुझे चाहिए। प्रभुता के बल पर आपने जन्म मरण का अभाव किया, वो ही मुझे चाहिए। आपने अपनी प्रभुता का वेदन करके स्वर्गाधिक नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। प्रभु आपने अपने प्रभुता के वेदन के सामने उपसर्ग और परिचय की चिंता नहीं की। हाँ, आगे बोलो। प्रभु मुझे भी उपसर्ग और परिचय की चिंता जे है, बंदे तद्गुण लब्धे ही। अब करो आगे, कितना कर सकते हो करो, कितना चाहिए? हे भगवान, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस परीक्षा में पास करा देना। ये तो पप्पू हो तुम। आप भूल गए बंदे। कोई आपको भगवान बनने की विधि बता दे तो आपको कितनी ऑब्लिगेशन होगा, बस ये सोचो। तो नंदन, कितना प्यारा छंद है, नंदन बंदन। अब वो बंधन अकेले से कैसे काम थोड़ी चलता है। थुति प्रभु आपने एक लायक बताया। थुति करण, समझ गए क्या क्रम है? ऐसे नहीं वो तुम्हारी खाना पूर्ति, ऐसा नहीं है। नंदन वंदन थुति करण, और फिर श्रवण। अब इस श्रवण का भी थोड़ा सा साइकोलॉजी बताता हूँ। क्रिकेट में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान ने बनाए थे 20 ओवर में 500 रन, दृष्टांत हो। और पूरे इंडिया को लगता था आज तो गए। 520 ओवर में ये भारत वालों को इतनी गुस्सा आएगी, कितनी नॉवल डाल दी, कितनी हैट्रिक क्या पढ़वा दी, फ्री हिट, मर गए। 500 रन दे दिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड, शर्मनाक, डूब मरना चाहिए। पूरी दुनिया, हिंदुस्तान पागल हो रही है। इसके बाद भारत खेलना भी उतरा। पहला विकेट 0 पे, अब और आफत। दूसरा विकेट भी 0 पे, और आफत। तीसरा विकेट 0 पे। ये देखो मेरा दृष्टांत दे उस चक्कर। इसके बाद कुछ हुआ। आखिरी ओवर में बनाने थे 150 रन, लेकिन हर बॉल हेड, क्या कहलाती, फ्री हिट। हर बॉल नो बॉल, फ्री हिट, और आखिरकार इंडिया जीत गई और 3 गेंद बाकी रही। इस मैच को कितनी बार सुनना चाहते हो? कितनी बार सुनोगे? अरे भैया, जितने दोस्त से मिल रहे उतनी बार। क्या भैया, विराट कोहली तो हाँ जी भैया, जो आखिरी वाला नंबर कौन था? शार्दुल ठाकुर। भैया इसने तो गजब कर दिया, गजब यार। आज कितनी बार सुनोगे ये बात? बोलो।
ऐसे ही भगवान, ओहो 3 लोक की सबसे बढ़िया चर्चा है कि मैं भगवान हूँ, और 3 लोक में सबसे प्रामाणिक व्यक्ति हैं अनंत भगवान, जिन्होंने बताया कि मैं भगवान हूँ। बोलो ये चर्चा कितनी बार करोगे, कितनी बार सुनोगे? कितनी बार? गुरुदेव श्री ने कमाल कर दिया, आचार्य कुंदन स्वामी ने कमाल कर दिया भैया, धन्य है इन ग्रंथों की। पंडित साहब एक बार बोले सुमत, यदि समय सारथी नहीं होता तो हम भगवान नहीं कह पा रहे। आज हम बेधड़क लिख रहे हैं भजनों में, उन्होंने बहुत लिखा है ना, भगवान आत्मा भगवान, मतलब बहुत लिखा है। बोले आज पूरी ताकत समय सारथी की है, यदि नहीं होती तो हम इतनी भरी सभा में हिम्मत नहीं थी हमारी कहने की। स्तुतिकरण श्रवण चिंतवन जाप, श्रवण ही मत करते रहना, चिंतवन चिंतवन चिंतवन। आपको अब इंडिया पर प्राउड हो रहा है, वो 20 ओवर के मैच 19.5 ओवर में खत्म हो गया। 501 रन बनाए भारत ने, 1 विकेट से जीता केवल, 90 विकेट ने बनाए 150 रन। 3 गेंद में 150 रन बनाए भाई साहब। अब आपको जो अंदर में प्राउड आ रहा है ना, प्राउड चिंतवन का कारण बन रहा है। वो चिंतवन और जाप, एक जाप तो वो तुम समझते ही हो, उसके बारे में मुझे नहीं कुछ कहना है, वो तो एक जाप है ही। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब वाली जाप बतानी है, अजपा जाप। बच्चे लोग समझते हैं अजपा जाप, बच्चों को नहीं मालूम होगा, नहीं मालूम होगा ना। जाप और एक अजपा होती है, अजपा जाप। समझा देता हूँ बच्चों को, बच्चों के दृष्टांत से, बिल्कुल सरल दृष्टांत से सुनना। बिल्कुल जो हाथ में लेके माला फेरती वो कहलाती है जाप, बराबर। और बिना माला के फेरे जाती है वो है अजपा जाप। जैसे अब तुम्हें समझ में तो कुछ नहीं आया, वो दृष्टांत दूंगा। जैसे मम्मी ने कहा देखो बेटा, यदि तुम 10th में 90% ले आओगे तो हम तुम्हें बाइक दिलवाएंगे, और सही में तुम्हारे आ गए नंबर 90, तो अब तुम्हें कौन सी जाप चल रही है अंदर? चलते फिरते उठते बैठते फ्रेंड से बात करते हुए, इस बार तो मम्मी का प्रॉमिस, इस बार तो सड़क पर देख रहे हैं कोई बाइक चला रहा है, मम्मी ने प्रॉमिस किया है। घर आते थे मम्मी रिजल्ट नहीं बता रहा, क्या बता रहा है वो? बाइक। मम्मी कह रही बेटा नाश्ता, नाश्ता बाद में, पहले पापा को बोलो बाइक। अरे बेटा सो जा, 2 दिन, अरे 2 दिन नहीं पक्का बोलो, तुम बदल जाते हो। एक ही चीज चल रही है, इसको कहते हैं अजपा जाप। जपना पड़ती नहीं है और छूटती, मैं प्रभु हूँ ये बात जपना पड़ती नहीं है। प्रभु स्वरूप हम, शुद्ध स्वरूप हम, शुद्धात्म स्वरूप हम, परमात्मा स्वरूप हम। सोचता है नहीं है, बोलता है नहीं है, पढ़ता है नहीं है, और जाप छूटती नहीं है। बाइक क्या है? ऐसे ही है, मैं प्रभु हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं गायक हूँ। इसके लिए बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है आपने, बढ़िया भक्ति में। आज सिद्धों से अपनी बात हो के रहेगी, शुद्धात्म से मुलाकात हो के रहेगी। आगे चलो, जाप। जाप, जो बात आपने को सुन के आनंद आया, सुन के निर्णय करके आनंद आया, पुष्ट हो गई चिंतवन से जो, और जाप चल रही है, बताओ तो कहाँ लिखी है, कहाँ लिखी है, बताओ तो, हमें भी तो देखो दो। जब अनुशीलन आया, मैं बानपुर में गया, बानपुर में बाबा जी थे उस समय, तो बाबा जी बड़े गौर से अनुशीलन का पहला भाग, बुजुर्ग 90-100 साल के आत्मानंद जी बाबा जी, और ऐसे देख रहे, टीका पलट रहे सारी, मैंने वो देख रहे सारे। फिर उदास से दिखे, उदास से, इतने में हम पहुंच गए। हमने कहा बाबा जी कहाँ पढ़ रहे? बोले सुमत देखियो, ये छठी गाथा की टीका हमें कहीं गया है, कहीं नहीं आओ। क्या कह रहे, गया है कि नहीं आओ? वो अनुशीलन में मैंने आया है, बताइयो कहाँ आओ, बताओ।
सामने फिर देख के उन्हें बता, अरे मिल गया हमरो क्या है, मिल गया क्या है। श्रवण के बाद पठन, क्या कह रहे हैं देखो, पढ़न, और पढ़ने के बाद जब हमें मिल गया भगवान आत्मा तो पढ़ावन। क्या गजब है। पढ़न पढ़ावन, जो पढ़ने के बाद नहीं पढ़ाएं या तो वे सिद्ध और या फिर पढ़े ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अनंत आनंद की बात पढ़ने के बाद पढ़ाने की इच्छा ना हो, अमृत पीने के बाद पिलाने की इच्छा ना हो। पद्म शायद अब नाम भूल जाता हूँ इसलिए मैं, शायद पद्म प्रमलधारी मुनिराज, नहीं क्या नाम है वो, पद्म नंदी पंचमी सदी का, उसमें काय में जली हुई खिचड़ी मिलती है तो कौआ उसे बांट करके खाता है। किस में? स्टोव डिश में नहीं है ना, उसी में नहीं, पद्मानंदी पंचमी सदी कहीं में है। हाँ, अनुमान से मैं भूल रहा था तो इसलिए सही कर लिया आपने। अरे ये कौए को जली हुई खिचड़ी मिलता ही है, वो भी गाँव गाँव करके सबको बांट कर खिलाता है। और हमें ये तत्व ज्ञान मिला और हम शिविर ना लगाएं, शिविर ना लगाएं, ना बुलाएं, अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाएं। कल कह रहे थे ना, भैया तुम्हें 100 रुपया में 2 गैया बांध रहे। इनने तो एक पे एक फ्री बोला था ना, इसलिए कह रहा हूँ। अरे वो एक गैया जब चाहे लगा लो, मतलब जब चाहे पढ़ लो। इतने मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ना मुश्किल होते हैं कई बार, प्राकृत संस्कृत पढ़ना कठिन होती है, गुजरात टीकाएं पढ़ना कठिन होती है, बड़े बड़े विद्वानों का अनुशीलन पढ़ना कठिन होता है, लेकिन पत्रिकाओं में शॉर्ट एंड स्वीट आ जाता है, आप पढ़ सकते हो। कई बार हम पढ़े लिखे ज़्यादा समझदार हैं तो दूसरों को बताओ, देखो देखो कितना अच्छा, देखो पढ़न पढ़ावन, बहुत अच्छा। आगे उपदेशन, दोनों में अंतर है, पढ़ावन और उपदेश देने में अंतर है। पढ़ाने में और उपदेश देने में अंतर है। मैं सारे दुनिया को कहना चाह रहा हूँ इस समय, कई बार लोग ये कहते हैं कि इस मार्ग में बच्चों को पढ़ाते ही हैं बस। उपदेश गुरुओं का काम होता है, वहाँ पढ़ावन होता है। ये अंतर को हम नहीं समझ पाते। पढ़ाने से वो विद्यार्थी जैसे इंजीनियर बनता है, जैसे डॉक्टर बनता है, जैसे सीए बनता है, ऐसे वो हमारा शास्त्री बनता है। उसे शब्द ज्ञान हुआ, अर्थ ज्ञान हुआ, उसे टीकाओं का ज्ञान हुआ, उसको रेफरेंस का ज्ञान हुआ, वो सेमिनार में बोल सकता है, आज सब जगह काम आ सकता है। लेकिन आप उसके जीवन में कोई आचार्य उपाध्याय और साधुओं जैसा उपदेश देखना चाहो तो नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ अंतर करके यहाँ से। कई लोग इसलिए जबरन परेशान, स्तर हल्का है। तुम कैसे कह रहे स्तर हल्का है? जरा 21 साल के दूसरे विद्यार्थी को रखो, डॉक्टर इंजीनियर को, और उसके जीवन का गृहित मिथ्यात्व, उसकी सोच का मिथ्यात्व देखो, और इस 21-22 साल के शास्त्री का चर्चा का विचार देखो। आप अंतर आपको वहाँ दिखाई देगा। हम कह रहे हैं ना वो विद्यार्थी है, शिष्य नहीं। उपदेश दिया जाता है हाथ देख करके। क्या बोल रहा हूँ? उपदेश दिया जाता है हाथ देख करके। उपदेश स्वाध्याय के 5वें भेद में धर्मोपदेश 5वें नंबर पे है वो। और उपदेश का पात्र बनना भी बहुत बहुत पुरुषार्थ है, और उपदेश दाता का मिलना भी, योग मिलना भी दुर्लभ है। आज अपन चर्चा वार्ता करते हैं। टोटोमल जी साहब ने एक चिट्ठी में क्या लिख के भेजा था मुल्तान नगर? क्या कहा था? जो स्वानुभव की चर्चा भी करती हैं, उपदेश नहीं लिखा था। वो पूरे पत्र में उपदेश नहीं दिया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम त्याग करना, प्रक्षाल करना, फला करना, मंदिर जाना, ये करना, वो करना, ये नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने परस्पर में साधर्मियों को तो तत्व चर्चा करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कभी सोचो मत, हमारे बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशन मत करो। कई बार लोगों को क्या लगता है, मैं क्या कहूँगा, वो बात आ जाती है इसलिए कहता हूँ जी, लोग समझ तो हर कोई की तारीफ कर देते, समझ तो हर कोई संस्था की हर गतिविधि की तारीफ कर देते, हर किताब की तारीफ कर देते। भैया गुण ग्रहण का भाव रहे, ये कौन के लिए है? कौन के लिए है? मैं क्यों नहीं फॉलो अप करूंगा? मैं तो मुझे तो सच कहता हूँ, इन बच्चों से, भाइयों से कहता हूँ, मुझे तो पंचम काल दिखता ही नहीं है। जहाँ देखता हूँ वहाँ अच्छा ही अच्छा दिखाई दे रहा है।
रियल हृदय की बात कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा दिख तो रहा है। 18-20 दिन का कई शिविर कोई लगाता हो तो बता दे, पूरे इंडिया में छोड़ विदेश में भी। दिल्ली में जब हमने 18 दिन का शिविर लगाने की बात आई तो नेताओं से मिले, नेताओं से, लोकल के नेताओं से, बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, हम 2 दिन की कॉन्फ्रेंस करते हैं इंटरनेशनल नेशनल, हमारी हालत ख़राब हो जाती है व्यवस्था बनाने में, और तुम 1 महीने के लिए कह रहे हो हमें इतनी सारी जगह 1 महीने के लिए चाहिए। हाथ खड़े कर दिए थे सब लोग इन पार्टियों ने, बिल्कुल। और मुझे विश्वास था कि लगेगा, क्यों? पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में दम है। और आखिरकार एंड टाइम पर एक छोड़ 2 जगह मिली, और मेरा तो अभी विकल्प है कि दूसरा शिविर दूसरी जगह लगेगा, दूसरी जगह जहाँ 10,000 आदमियों की व्यवस्था हो सकती है एक ही परिसर में। 1,000 आदमी एयर कंडीशन हॉल में बैठ सकते हैं, इतना बढ़िया एयर कंडीशन हॉल है उनके पास। RSS की जगह है, भोजनशाला है बहुत बड़ी मेरी नज़र में है पूरी। और पहला शिविर हमने भले ही महंगा लगाया होगा, लेकिन ये शिविर यदि चाहे ना तो 20, 25, 40 लाख में ही लग जाएगा, इतना सस्ता लग जाएगा। नज़र में तो रखते ही है ना भाई साहब। जिन शासन की प्रभावना हो, इन बच्चों के प्रसन्न चेहरे, मुझे तो ये बच्चे देख देख के कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे। हम इन्हें बच्चे नहीं देख रहे। चलो आगे बढ़ो। उपदेशन, तो मैंने श्रवण, पठन, पढ़ावन और उपदेश का अंतर किया है, बिल्कुल ध्यान रखने जैसी बात। आगे बहुविधि क्रिया कलाप, ये तो हमने थोड़े से लिख दिए। बहुविधि बहुत प्रकार से हो सकता है, और बहुत प्रकार में बहुत कुछ होता है। क्रियाकलाप, यहाँ तक तो समझ में आई है सबको। धर्मात्मा के जीवन में ये इस प्रकार के भाव दिखाई देते हैं, और दिखाई नहीं दें तो धर्मात्मा पना में डाउट है। अभी तक जिनको लग रहा है वो निश्चय कर रहे, आत्मा कर रहे, नहीं, धर्मात्मा की पहचान है। दूध यदि तपेली में उबल रहा है और उफने नहीं, 1 घंटा होगा, 2 घंटा होगा, उफनो ही नहीं, इसका मतलब या तो गैस बंद है गैस बंद है, या फिर बर्तन में दूध नहीं है, ऐसा हो सकता है। पूज्य गुरुदेव श्री को समय सार मिला और उफनने लगा। श्रीमद राजचंद्र जी को मिला, जनाब श्रीमद जी की स्टडी करके देखो। अभी उनके ऊपर पे बोलना नहीं चाहता वो ज़्यादा। जब समय सार जी हाथ में लगा ना, तब कैसा उफना है वो देखने लायक है, है वो। अब इतिहास नहीं सुना रहा हूँ, कितने लोगों को समय सार जी मिला और क्या हुआ। बनारसी दास जी को मिला, बनारसी दास जी भी श्वेतांबर थे, श्रीमद राजचंद्र जी श्वेतांबर, गुरुदेव श्री श्वेतांबर, भैया भागचंद जी श्वेतांबर थे। क्या कह दूं, हमारे दिगंबरों में तो बहुत ही कम भाई जिनके हम कछु आज वर्तमान में डॉक्टर साहब वगैरह का कह लो। इसके पहले जितनी रचनाएं जो पढ़ रहे हो अन्य मत से आने वालों ने दिखाई है सारी की सारी। ये तो हमें गर्व होना चाहिए इसके ऊपर कि हमारे ही बीच के व्यक्ति ने कितना बड़ा कमाल किया हुआ है। चलो आगे देखो, अब एक छंद और पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं अर्ज करूंगा। नीचे वाला, शुद्धात्म अनुभव जहाँ सुवाचार तहाँ नाई ले। वो जो तुम्हारा बहुविधि शुभाचार था ना, बहुविधि शुभाचार, शुद्धात्म अनुभव जहाँ शुभाचार तहाँ नाही, पठन पठावन नाही, उपदेश नाही। कब 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 कब? शुद्धात्म अनुभव। पंडित जी हमें तो भाव ही नियत पढ़ावे को, तो या तो तुम शुद्ध उपयोग में रहो, और नहीं तो फिर कहाँ जाओगे सो तुम बता दे।
मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, जीवन में मिल चुके ऐसे लोग। उदय बहुत प्रकार के हो सकते हैं, मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ किसी की। व्यापार की चर्चा 80 साल की उम्र में भी हो रही हो, शादी करने कराने की, बच्चों की, इनकी सब चर्चा हो रही। उनसे कहो भैया आओ थोड़ी स्वाध्याय कर लें, भैया सब जाना थे, पहलो ठंडो बाण सब जाना थे, कोई भगवान आत्मा करता क्या है, भी बातें पढ़ के अब मन भरेगा। प्रवचन करो, चर्चा करो, वार्ता करो। मुझे तो एक व्यक्ति मिले, मुझे और उनके जीवन से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो अच्छी बात लगी वो बता रहा हूँ। वे बोले मेरा उपयोग जब नहीं लगता है तो मैं समय से आज की कॉपी करता हूँ प्रमाद से बचने के लिए। इतनी अच्छी बात लगी, मतलब कुछ नहीं तो चलो अपन इस बार उपयोग नहीं लग रहा, किन्हीं बातों से नहीं लगता, कई बार उपयोग नहीं लगता अगर, तो मैं अमृतचंद की टीका ही पढ़ता रहूँगा। बहुत अच्छा है, उपयोग लगाया तो ध्यान रखना। यदि आपको लगता है कि आप बहुत गहरे उतर गए हो और अशुभ में उपयोग जाता हो और अशुभ से बचने के उपाय नहीं करते हो तो आप गलत फहमी में हो। क्यों? क्यों? क्योंकि शुद्धोपयोग होना ये बड़ा पुरुषार्थ का काम नंबर 1, और शुद्धोपयोग नहीं हो वहाँ शुभाचार्य की भूमिका में खड़े रहना भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ, बहुत बड़ा पुरुषार्थ। क्योंकि इस भूमिका में खड़े रहोगे तो शुद्धात्मा का बल मिलेगा। जैसे मैं बार बार स्वाध्याय चर्चा वार्ता कर रहा हूँ तो मुझे बल ही तो मिल रहा है ना, मुझे तो बल ही मिल रहा है ना, अच्छी अच्छी चर्चाओं का बार बार शुद्धात्मा का पोषण हो रहा है ना। और नहीं करता तो क्या करता, मैं मोबाइल देख रहा होता इस समय, तुम में से बहुत सारे लोग वो देख रहे होते एग्जिट पोल, बीजेपी की कितनी सीट है, इंडिया की का भाव, और अबे भी रात को 12 बजे तक भी जगोगे तो वो ही देखोगे बाहर में, शायद कछु बदल गया हुआ। अब 2-3 दिन तक यही में माथा मारते रहेंगे। अब जितने लोग मिलेंगे भाई में चर्चा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जागरण भाई स्वाध्याय करो, कराओ, पढ़ो पढ़ाओ। चलूं आगे, चलो। और कितनी बढ़िया लाइन आगे, करम 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 मार्ग विषय शिव मार्ग शिव माय, शुद्धात्म अनुभव ये शिव मार्ग है, और शुभाचार ये करम मार्ग विषय। देखो शुभोपयोग भी बता दिया, शुभाचरण भी बता दिया, लेकिन ये भी बता दिया कि सावधान करम करम मार्ग विषय शिव मार्ग शिव माय है। अब चलो अब आ जाओ, एक पेज नंबर बेटे उसी पे आओ, 373 373 आया, कोई है? हाँ बढ़िया, मिल गया। पंडित साहब के मुखारबिन से सुना था पहली बार, फिर कोटा में इसको चलाया था विषय के बाद। बहुत जल्दी चलाऊंगा, फास्ट। मैं तो एक आपको प्रेरणा दे रहा हूँ कि पढ़ो और देखो कैसे अमृत का खजाना है, 400 साल पुराना। आइए, गुरु उपदेश कहाँ करे दुराराध्य संसार, बड़ी मुश्किलों में पड़ा हुआ दुराराध्य। दुराराध्य समझते हो? बुराइयों में आनंद करने वाला आराध्य, और दुराराध्य का नाम लेते थे लाइट गई। सुनना भैया, आपका MRI निकाल रहे हैं हम, आपका MRI समझते ना, MRI आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, लक्षण हम बताते जाएंगे, चेक करते जाएंगे। फिर से दुराराज समझ गए? गुरु उपदेश कहा करे
दिव्य ध्वनि क्या करे, शुद्धात्मा की बात बताने वाली जिनवाणी क्या क्या करे। दुराराध्य संसार, बुराइयों में मजा करने वाला संसार। आराधना माने प्रसन्नता, और बुरे कामों में मजा लेने वाली, बुरे कामों में मजे लेने वाली, बुरे कामों में। अब बुरे कामों की लिस्ट मैं नहीं बताऊंगा, अभी देख लेना आप। ठीक, आगे। बसें सदा जाके उधर, इस संसार में बुराइयों में आनंद करने वाले जीव सदा बसेंगे, सदा रहेंगे, सदा रहेंगे। कौन? कि इन्हीं जीवों के बीच में 5 प्रकार के जीव सदा रहेंगे। जीव पंच प्रकार के बताओ साहब, कैसे में 5? ये बेटा अभी तुम्हारा कार्यक्रम देर से है। ये भाई क्या, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। 5 तरह के जीव देखो। डूंगा प्रभु, चूंगा चतुर, सूंघा रुंचक शुद्ध, ऊंघा 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 समझते हो? ऊंघा ये तो बताने की जरूरत नहीं। ऊंघा दुर्बुद्धि, ऊंघा दुर्बुद्धि और विकल, दुर्बुद्धि और विकल, ऊंघा दुर्बुद्धि विकल और गूंगा घोर अबुद्ध। इस दुनिया में 5 तरह के जीव हैं। अब एक एक के बारे में छंद दिया है, एक एक के बारे में। जाकी परम दशा विषय, कर्म कलंक न होई। ढूंगा अगम अगाध पद, बचन अगोचर सोई। डूंगा समझते? डूंगा, डूंगा मतलब होता है पर्वत अचल, कछु होए पर्वत अचल। ऐसे भगवान बिल्कुल अप्रभावी डूंगर की तरह हैं अचल, जिन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कर्म कलंक ना कोई, कुछ असर ही जिन पे नहीं पड़े, ऐसे डूंगा, है ना। अगला, जो उदास हैं जगत सो, बहुत बढ़िया छंद है। जो उदास हैं हुए जगत सो, गहे परम रस प्रेम। सो चूंघा गुरु के बचन, चूंघे बालक जैम। पहले तो भगवान थे, दूसरे चूंगा, चूंगा समझ गए? चूंगा समझ गए? चूंगा, पहले चूंगा की विशेषता सुन लो, तब मजा आएगा आपको। सुनना सभी लोग, चूंगा समझ गए? अंगूठा चूसने वाला, बढ़िया आदमी होता है चूंगा की एक विशेषता होती है कि उसकी मम्मी उसे बहुत समझाती है, चूसा मत कर, अच्छा नहीं लगता। नंबर 1। नंबर 2, फिर मम्मी सोचती इसकी आदत सुधर जाए, तो जब वो सो जाता है ना, सो जाता है नींद में, तब उसका हाथ निकाल देती। लेकिन थोड़ी देर ही बात देखो, इस चूंगा की दूसरी विशेषता है, जब वो सो भी जाता है, वो उसकी माँ उसका अंगूठा निकाल भी देती है, लेकिन वो फिर चूसता है। चूंगा वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नरेंद्र मोदी बैठे हैं कि जीजा जी बैठे कि भूपा जी बैठे तीसरी विशेषता अब इन विशेषताओं को अपन यहाँ घटाएंगे। बढ़िया, जो उदास हैं जगत सो, जगत सो उदास, पॉइंट। जगत से द्वेष नहीं, जगत के कारणों से उदास, पॉइंट ध्यान रखना। उदासी में गड़बड़ मत कर देना। कई बार लोग ऐसे बोलने लगते हैं, पैसा में का है भैया, पुद्गल है, का धरो भोगों में सब दम नहीं है कच्छू। ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो, ये तो द्वेष है।
उसे पर द्रव्य से शिकायत है नहीं, घृणा है नहीं, नफरत है नहीं है, लेकिन उदास है। क्यों? क्योंकि मेरा सुख इसमें नहीं। पॉइंट पॉइंट पॉइंट। जगत में पंच परमेष्टि भी हैं और जगत में पंच परमेष्टि के प्रति की भक्ति का भाव भी है, लेकिन वो उदास है। कुछ पकड़ में आया किसी को? मैंने जल्दी से क्या बोला? जगत में पंच परमेष्टि भी हैं और उनके प्रति भक्ति भी है, पूजा पाठ भी है, द्वेष नहीं कर देगा वो, लेकिन उदास है। उदास का कारण बोलो बेटे, कौन बोलेगा बच्चों में से? कारंजा के बच्चे बोलो, कौन? हाँ बोलो बेटे, हाँ बोलो, कौन बोलेगा? अपना सुख अपने में दिखता है, अपना सुख बाहर नहीं दिखाई देता। हमें भगवान में सुख नहीं दिखाई देता तो भगवान की भक्ति होने पर भी उदास है। उदास, समझ गए? दान लेने कोई आया हो, दान लेने, और उसे पता लग जाए कि यहाँ से एक पैसा नहीं मिलेगा और हैं बहुत बड़े सेठ, तो आएगा भी, जय जैन तो करेगा ही, बैठेगा, भोजन करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा है उसको? पैसा तो ऐसे ही मेरा सुख मुझे बाहर से नहीं मिलेगा, ऐसा जानने के बाद जगत सो उदास। जगत सो उदास में दो बातें ली, अशुभ कारणों से भी और शुभ कारणों से भी उदास। मेहनत है इसमें, हो मेहनत है, मेहनत है। पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम करता हुआ भी 22 दृष्टि मिट गई, पहले पढ़ा था अपन ने, और आगे एक जगह आने वाला है छंद में। आशा नहीं रही, क्रियाओं से आशा नहीं रही, बराबर। आगे देखो, गहे परम रस प्रेम। गहे, गहे माने समझे, गहे माने समझे, परम रस प्रेम। परम रस एक ही चीज का हो सकता है, शुद्धात्मा की चर्चा, शुद्धात्मा का निर्णय। कोई मुझे भगवान कहे तो परम रस आएगा आपको। परम रस, परम रस माने परम रुचि, परम रुचि माने सर्वोत्कृष्ट रुचि। जल्दी जल्दी बोल गए नहीं बच्चों के लिए। बच्चे लोग फिर से सुनो, बच्चे लोग फिर से सुनना, आपके लिए फिर से रिपीट करता हूँ। तुम्हें हेड मास्टर, कारंजा के हेड मास्टर बुलाएं और तुम्हारी तारीफ करें सबके सामने, 2000 बच्चों के सामने। हॉस्टल में कितने? 400 बच्चे हैं ना? कितने? पूरे स्कूल में 400 हैं। हाँ 1000, पूरे स्कूल में 1000, और 1000 बच्चों के सामने तुम्हारी तारीफ करें तो उस समय तुम्हें परम रस पकेगा। ओ थैंक्स हेड मास्टर, आज हेड मास्टर ने मेरी भरी सभा में तारीफ की, ओ उन्होंने कहा यू आर माई हार्ट। तो आपको कैसा लगेगा बोलो? एकदम परम रस। इसका मतलब शुद्धात्मा की चर्चा सुनने में परम रस, परम रुचि का प्रेम, बराबर। अब जिसे जिसकी रुचि होगी, मैं परमात्मा हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं गायक हूं, मैं भगवान हो, जिसको ये रुचेगी वो क्या करेगा कि चूंगा की तरह बार बार चूसेगा, चूंगा की तरह बार बार याद करेगा। तुम बुलाओगे तो याद करेगा। क्यों? क्रिकेट खेलने चल रहे, अरे तुम खेलो, उसे काई की याद आ रही, आज तो हेड मास्टर जी ने, ए रस पिएगा, अरे रस तुम पियो आज तो। जिसकी सगाई हो जाती है, सगाई, और बड़ी मुश्किल से हुई हो फिर उसको बार 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 बार, ठीक है। ओहो, चूंगा पुरुष कितना बढ़िया लिखा है, चूंगे बालक जैम। और ऊपर अपन ने क्या पढ़ा था चूंगा के बारे में? चूंगा चतुर, चूंगा चतुर, अर्थात शुद्ध आत्मा का बारंबार स्मरण करता है, स्मरण करता है, वेदन करता है, अनुभव करता है। तुम मुझसे कहो, अब मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, तुम मुझसे कहो अरे भैया तुमने तो कमाल की बिल्डिंग बना दी, और फोन आकर चूसने लगा, खाते रहो, हम तो अकर्ता हैं, हम तो अकर्ता हैं। अरे भैया तुमने कितनी बढ़िया रसोई बनाई, अरे तुम कहते रहो भैया पुद्गल का परिणाम है, ये सब है पुद्गल के परिणाम, इनमें नहीं। जय चूंगा, चूंगा का मतलब बहुत सरल भाषा में बोल दूं, जिसके क्षण क्षण में भेद विज्ञान का रस चल रहा है। तुम कछु कहो पंडित जी, हाँ तुम जहाँ से कह रहे हो पंडित जी, हमें तो तुम जानते ही नहीं हो। पंडित साहब ने बहुत अच्छी रचना लिखी ना, सामयिक पाठ,
उसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति डाली है, बहुत अच्छी पंक्ति है। जो हमारी शत्रु हैं, समझ लो तुम्हारी भाषा में, हम तो नहीं कहना चाहते, तुम कह रहे शत्रु, जो हमारी बुराई करते हैं शत्रु हैं। जिनने मम रूप न जाना, बे शत्रु न मित्र समाना। जो हमारी प्रशंसा करें या हमारे से नफरत करें, वे जो हमारा स्वरूप ही नहीं समझते, हमें तो समान है। जो जाने मुझे आत्म रे, वे ज्ञानी पूज्य हैं मेरे। अब तुम कितनी बुराई करो, हमें नहीं जानते तो हम तुम्हारी बुराई नहीं मानेंगे, और तुम कितनी भी तारीफ कर दो, हम तारीफ ही नहीं मानेंगे। फिर से बोलूं, प्रैक्टिकल करना, कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल बोलूं। पंडित जी तारीफ सुनने को मन तड़पता है। अपने आप से पूछो किसकी, शुद्धात्मा की करो वेद विज्ञान। चूंगा पुरुष तो तत्काल कर लेता है, चूंगा पुरुष को तो हम भुला ही नहीं सकते। वो 96,000 रानियां कह रही हैं, हे स्वामी पधारो, आप हमारे प्राणाधार हो, और वे कह रहे मैं अपने चैतन्य के आधार हूं। तुम अपने चैतन्य के आधार हो। कौन की तारीफ सुनना है बोलो। एक सच्ची बात सुनाता हूँ मैं। एक ब्रह्मचर्य की रुचि से एक भैया आया, बोला मैं बहुत परेशान हूँ, लड़कियां मुझे देखती हैं। तो मैंने देखना चाहिए, वो देखेंगे नहीं तो क्या करेंगे। नहीं तुम समझते नहीं हो, मैं पूरे प्रवचन में दिमाग वहीं चला जाता है, वो क्यों देख रही है। मैंने वो तो इसलिए देख रही है कि तुम ब्रह्मचारी हो, भाभी भगवान हो, इतने सोवर हो, कितने बैरागी हो, तुमने कितनी छोटी उम्र में घर छोड़ दिया, अच्छी बातों से देख रही है। तू क्या समझ रहे हो। मुझे तो बहुत देखती हैं, लाखों देखती हैं, मेरे को तो कभी कुछ नहीं लगता। क्यों, यदि तुम अच्छे हो तो अच्छा देखेंगे ना। नहीं मैं मुस्कुरा के क्यों देखती हैं, तो रो के देखें। क्यों, भाभी भगवान को रो के देखें। अरे भाई भगवान को अच्छे से देखेंगे, अच्छे जीवे तो अच्छे से देखेंगे। नहीं पंडित जी तुम नहीं समझते। मैंने तुम नहीं समझते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्रह्मचारी त्यागी व्रतियों को देख करके कोई कुत्सित वासना से देखे। इसका मतलब तेरी मिथ्यात्व है। तुझे लगता है कि सब इस पुद्गल को देख रहे हैं, तेरी मिस्टेक है। पहले तू अपने को सही कर कि तू बाल ब्रह्मचारी है, तू भगवान आत्मा है, तू देह से भिन्न है। और देह को देखने वाले यदि मेरे को नहीं जानते तो उनका प्रशंसा भी बेकार और उनकी निंदा भी बेकार। कितना सरल मंत्र है बोलो। तो भेद विज्ञान क्या कहें आपको, पढ़ लेना सम्यक दृष्टियों के प्रकरण। टाइम हो गया, 2 और पढ़ लो जल्दी से, फटाफट पढ़ देता हूँ। चलो। जो सुवचन रुचि सो सुने, ये दुष्टता नहीं, और परमार्थ समझे नहीं। गड़बड़ है इसमें। सुवचन अच्छे से सुनता है, इनमें अपन लोग बहुत हो सकते हैं। सुवचन बड़े मुस्कुरा के सुन रहे, बढ़िया भैया, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, अच्छे प्रवचन हो रहे भैया, मजा आ गया ललितपुर में। लेकिन परमार्थ समझे नहीं। जब व्यवहार की बात चले, पूजा पाठ पे, तो बस नियम संयम खुश हो जाए, अरे भैया गजब हो गया। जब भी व्यवहार है तो परमार्थ ना निकाल पाए। सो सूंघा जग माही, सो सूंघा, सूंघा समझते हो। अब दृष्टांत नहीं दे सकता मैं, दृष्टांत बहुत खराब लगेगा आपको। कुछ लोग ऐसे होते हैं, डफर पार्टी में गए, अब अच्छा नहीं लगा खड़े खड़े खाओ, लेकिन सूंघ तो सकत, तो सब देख ले, कहा बनो कहा बनो कहा बनो कहा बनो। हमें खाने नहीं, हम 80 साल के पचत नहीं है, मैंने खाते नहीं है लेकिन सूंघते हैं। अब तो समझ में आ गई हो थोड़ी सी। ऐसे ही हम तो भैया सब तरफ को टेस्ट ले, सब जगह के शिविर में जात, समझ गई। हम तो खूब सुनत पड़त हैं, सूंघत हैं, लेकिन चखते नहीं है। इतनी सरल दृष्टांत बहुत है। आगे चलो। जाको भी कथा हित लगे, ओहो जी आगे खतरनाक। जाको भी कथा हित लगे, आगम अंग अनिष्ट, और आगम की चर्चा में अनिष्ट लगे
और खोटी बातें करने में हित भाषित होए। सो ऊंघा विषयी विकल, दुष्ट रुष्ट पापिष्ट। इसके प्रयोजन तुम कर लेना अब अपने आप में। क्रिकेट कप का मजा ज्यादा आता है, चर्चा वार्ता में मजा जाता है, इधर उधर जाने कहाँ कहीं भी कथा करने में मजा आता है। और जरा तत्व चर्चा करो तो पसंद ही नहीं आती, नींद आ जाती है। ठंडों में बहुत जल्दी शाम हो जाती है, रात जल्दी होने लगती है ना, लेकिन जला लेते थे पहले जमाने में वो ऐसे अलाव, और बैठ गए 4 लोग फुर्सत में। रेयर है कोई बहुत तत्व चर्चा करें, भक्ति करें, कोई करे नहीं। तो एक बार बारात में गए थे, कहीं से कहीं भी कथा कर ली, 1 बज जाएगी, 12 बज जाएगी, 2 बज जाएगी, बस फिर कहेंगे चलो भैया कछु नहीं है बातों में, चलो सो जा। ये तो भले आदमी पहले ही सो जाते। जाको भी कथा में हित लगे और आगम की चर्चा में अनिष्ट। और धर्म की बातें मत करो। हाँ, धर्म में तो सब लिखी है, कछु मत खाओ। तुम एक बार मैं प्रवचन कर रहा था तो एक महिला ऐसे बोली, पंडित जी जहाँ में कछु खावे की लिखी है। सो ऊंगा समझ गए। एक तो ऊंग जाता है ना, सो जाता है माने विषय में जागृत नहीं रहता, ये कहना है इसमें। विषय में जागृत नहीं रहता है, वो ऊंगा पुरुष के समान है। और जाके वचन श्रवण नहीं, न वचन सुनता है न पढ़ता है, नहीं मन सुरति विराम। और जड़ता सो जड़वत भयो, घूंगा ताको नाम। घूंगा समझते हो? घूंगा बोलत नहीं है, जो सुनत रहे हो कहा भाई हाँ या नहीं। अरे कुछ बोलो तो अच्छी लगी कि नहीं लगी, ठीक है। अब शास्त्र की लिखी है, कह रहे कौन, तुम अपने घर से कह रहे क्या क्या लिखा है, गूंगा। अब इसमें डूंगा सिद्ध कहें सबको, देखो सूंगा ऊंगा मूर्ख दो, घूंगा घोर विकल संसारी, और चूंगा जीव मोक्ष अधिकारी। बोलो भैया कौन से बनने 5 में से? एक तो भी बने नहीं सका, बनेंगे मैंने भविष्य में। अब तो 4 बचे, 4 में से पसंद करो भैया। ऊंगा डूंगा तो अच्छो है, सूंगा ऊंगा घूंगा 3 बेकार है, और एक ही बचो अपने लाए। बोलो भाई, ओहो चाहे ना चाहे तू मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, ये है चूंगा। मैं एक लाइन गा के बदला, आगे ही पढ़ लेना घर जाके। मैं एक छंद सुना रहा हूँ। ये बच्चा बैठा है ना, क्या नाम है इसके, प्रांजल। ये 6ठी 7वीं में पढ़ता था, प्रांजल। तो इसके पापा ने मेरे पास छोड़ दिया था, इंदौर में था मैं, ये मेरे पास था। प्रवचन में मैंने एक लाइन सुनाई, बहुत अच्छी घटना घटी, इसी के साथ घटी, इसलिए सुना दे रहा हूँ। तो बच्चा ही था, ये तो 6ठी 7वीं पढ़ रहा था। मैंने एक दिन प्रवचन में सुनाया, कई बार यहाँ भी सुनाया वो तो। ना मैं इंसान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया चाहे जो समझे मैं तो भगवान। अब इसको नशा चढ़ गया मतलब प्रवचन में समझ में आ गई इसको बात। और हमने मस्ती करी उस दिन बहुत। तो दूसरे दिन इसने कोई गलती करी, मैंने गधे कहेंगे, सो मैंने गधे कहेंगे कोई गलती। अब जी हंसने लगा, ना मैं गधा हूँ दुनिया चाहे कुछ समझो। मैंने इतना डांटा था लेकिन मैं हंस पड़ा, माहौल एकदम बदल गया पूरा। चूंगा, ये है चूंगा। वेद विज्ञान करके मैं भगवान हूँ, भगवान बनना मेरा जन्म सिद्ध। अरे बोलो तो, कहाँ मिलोगे? बोलो कहाँ मिलोगे? मजा आ जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। चलिए
शुद्धोपयोग में आनंद है ही, और शुद्धोपयोग आनंद से ही प्रारंभ होता है। पर शुभोपयोग में भी आनंद है, पर कैसा आनंद है? वो शुद्धोपयोग की चर्चा का आनंद है, आत्मा के